गौरी खान को मिली बड़ी राहत, क्योंकि कई दिनों से जो उनके बेटे हैं वो ऑर्थर रोड जेल में बंद थे, जिसके बाद कल हाई कोर्ट ने उन्हें जो है बेल ग्रांट कर दी है। ये जो पूरी सुनवाई है लगातार 3 दिनों तक चली, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कई सारी शर्तों के साथ आर्यन खान को जो है बेल दे दी है। लेकिन बेल मिलते मिलते 5 बजे तक का वक्त हो गया था, जिसके चलते जो सारे पेपर्स वर्क थे वो रह गए थे, जिसके चलते आज पूरी जो बेल की प्ली है वो होगी। जेल से किसी भी वक्त जो है आर्यन खान आज छूट सकते हैं। साथ ही साथ जो गौरी खान और शाहरुख खान की मन्नत थी वो पूरी हो गई, क्योंकि 26 दिनों से जो है उनके बेटे जेल में बंद थे, अपने परिवार से दूर थे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या आज आर्यन खान जो है जेल से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि उनके जो लॉयर्स है लंबा वक्त लगता है पूरी जो प्रोसेस है उसे पूरा करने में, और कुछ ही वक्त में जो है कोर्ट खुल जाएगा। 11 बजे जो है मुंबई में कोर्ट खुलते हैं। तो देखना ये बहुत अहम होगा कि क्या शाहरुख खान के जो वकील हैं वो सारी पेपर वर्क करके आर्यन खान को जो है जेल से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हाई कोर्ट ने बेल की प्ली दी, वैसे ही शाहरुख खान के घर के बाहर उनके जो फैंस हैं उन्होंने काफ़ी सारी जो है पटाखे फोड़े और उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर दिखी। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज आर्यन खान की जेल से रिहाई हो सकती है। मैं इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल पर मौजूद हूं, जहां पर आप देखिए कि पिछले 22 दिनों से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों इसी जेल में बंद हैं। लेकिन कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आखिरी मोमेंट पर उन्हें जमानत दे दी। जमानत जो है कई ग्राउंड्स के ऊपर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिक्र किया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा एजेंसी के पास। विदेश जाने से पहले एजेंसी की परमिशन लेनी होगी, कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा गवाहों को ना टेम्पर करना होगा और ना ही सबूतों से कोई छेड़छाड़ करने की उन्हें कोशिश करनी होगी। मैं सबसे पहले बताऊं कि जब आर्यन खान इस जेल में बंद हुए थे, उस दौरान उनके वकीलों ने कोशिश की थी कि उन्हें सेशन कोर्ट में एनडीपीएस जो कोर्ट है उसके जरिए जो है उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर उन्हें जो है झटका लगा था, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी लीगल टीम गई थी। प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको अगर बताऊं, प्रक्रिया ये होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर आर्यन खान के वकील एनडीपीएस कोर्ट पहुंचेंगे। एनडीपीएस कोर्ट उस ऑर्डर को स्वीकार करने के बाद जो ऑर्डर कॉपी होगी और साथ ही साथ जो नगद जो मुचलका होगा उसको जो है लेकर एक ऑर्डर रिलीज करेगी, और जिसके बाद उस दस्तावेज को, ये जो जामीन पत्र है, इसमें उनकी लीगल टीम जो है आर्यन खान की, उसमें लाकर इन्हें डालना पड़ेगा। सबसे अहम बात कि 5 बजे से पहले इस जामीन पत्र जो पेटी है उसमें जो है उन्हें ऑर्डर कॉपी डालनी होगी। ये ऑर्डर कॉपी जो है जब इसमें जो है डाल दी जाएगी, उसके बाद जो जेल अथॉरिटी है वो जेल अथॉरिटी उस कॉपी को निकालेगी और उसे अंदर जेलर के पास ले जाया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि 2 से 3 के बजे के बीच जो है ये ऑर्डर कॉपी इस बॉक्स में डाल दी जाती है, तो उसमें ऑर्डर की कॉपी जो है जेलर तक पहुंचेगी और करीब 1 घंटे की प्रोसेस के बाद जो है आर्यन खान की रिहाई हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जब कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी, तो जेल के अंदर जो टीवी लगा हुआ था, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे थे, उस पे उसके जरिए जो आर्यन खान को जब जानकारी मिली तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जब उसे 6 बजे के आसपास जेल अथॉरिटी की तरफ से खाना दिया गया, तब उसे इसकी जानकारी दी गई कि उसकी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है और वो जल्द ही रिहा हो सकता है। देखिए, आशीष सिंह हमारे साथ लगातार ऑर्थर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजने ही वाले हैं, कोर्ट किसी भी वक्त जो है खुल सकता है, तो आपको क्या लगता है कब तक जो है आर्यन खान की जो है जमानत हो सकती है? श्रेया, ये जमानत का जो पूरा प्रोसीजर है वो उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे अभी और भी लगेंगे। अरबाज मर्चेंट, जो कि अरबाज मर्चेंट के जो पिता हैं, वो अभी यहाँ पर आकर मिल के गए हुए हैं उनसे, और साफ तौर पर जो मुलाकात हुई उसमें जेल से बाहर निकलने के लिए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों की ही बेचैनी कितनी बढ़ी हुई है, ये बात उन्होंने साफ तौर पर बताई। अगर जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी उन्हें फर्स्ट हाफ में मिल जाती है, यानी कि लंच ब्रेक के पहले मिल जाती है, तो ऐसे में उसे एनडीपीएस कोर्ट में सबमिट करना होगा। एनडीपीएस कोर्ट में सबमिट करने के बाद वहां पे बेल बॉन्ड, यानी कि जो एक मुचलके की रकम है वो चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अपना पासपोर्ट सबमिशन करना होगा, और जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो एक रिलीज ऑर्डर जो है वो एनडीपीएस कोर्ट से
निकलेगा, जो कि यहाँ पर जो वक्त दिया गया हुआ है, यहाँ पर देखिए 5:30 बजे का वक्त निकल चुका है, 10:30 बजे का वक्त निकल चुका है। अब 3:30 बजे और 5 बजे ये 2 वक्त बचे हैं जिसमें रिलीज ऑर्डर इसमें आना चाहिए। अगर उससे पहले रिलीज ऑर्डर आ जाता है, 3:30 बजे से पहले आ जाता है, तो भी 3:30 बजे जब बॉक्स खोला जाएगा या 5 बजे 3:30 बजे के बाद का वक्त जो है 5 बजे खोला जाएगा, तब इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जेल अथॉरिटी जो रिहा करने की प्रक्रिया है वो शुरू करेगी। आशीष, आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए की जो बेल है कल हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दी है, जिसके बाद जब जेल प्रशासन ने आर्यन खान को इसके बारे में बताया 6 बजे के करीब, तो आर्यन खान काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने उसका जवाब सिर्फ एक बड़ी सी स्माइल के साथ दिया। हम ये कह सकते हैं कि आर्यन खान जो है लंबे समय से जेल के अंदर बंद थे। अब 26 दिनों का लंबा वक्त उन्होंने जेल में काटा है, अपने परिवार से दूर थे। 2 अक्टूबर को जो क्रूज में उनके पकड़ा गया था, उसकी जो कल है उससे जमानत मिल गई है। तो आर्यन खान जो है उनके अंदर काफ़ी खुशी की लहर होगी और साथ ही साथ कल देखिए कोर्ट का ऑर्डर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, जिसके चलते उनकी जो जमानत की पूरी प्रक्रिया है वो आज होगी, जिसके चलते हम समझ सकते हैं कि आर्यन खान के अंदर कितनी ज़्यादा बेचैनी होगी। कल पूरी रात उन्होंने जेल में कैसे काटी होगी, क्योंकि वो इसी इंतज़ार में होंगे कि कब जो है जो लॉयर्स पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू करेंगे, उन्होंने जल्द से जल्द जो है जेल के बाहर निकालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान और गौरी खान की जो मन्नत है वो पूरी हो गई। देखिए लगातार दिवाकर भी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे, विवेक हमारे साथ मन्नत से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कहेंगे जैसे ही ये जो बेल की सुनवाई बाहर आई, किस तरीके का माहौल जो है मन्नत पे कल नजर आया था और आज क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए श्रेया, काफ़ी राहत भरी बात है शाहरुख खान के परिवार के लिए और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी हाल में जो हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर है वो सबसे पहले एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे, वहां से रिलीज ऑर्डर निकली और किसी तरह से समय से मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे। इस समय हम मुंबई के बांद्रा बस स्टैंड पे हैं, मन्नत के बाहर खड़े हैं और जिस तरीके से जैसे समय यहाँ पे निकलते जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो यहाँ पर बाहर आते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, मुंबई पुलिस की जो वैन है और जो मुंबई पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जैसे ही आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर निकलें तो भीड़ ज़्यादा ना हो, उसके कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि कल ही खबर आई थी कि जैसे ही आर्यन खान को हाईकोर्ट से बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ठीक मन्नत के बाहर कुछ जो उनके फैंस थे वो यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने यहाँ पे आतिशबाजी की थी, फिर पुलिस को आके सबको हटाना पड़ा था। भीड़ लगने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आर्यन खान यहाँ पहुँचेंगे हो सकता है कि शाहरुख खान और गौरी खान पूरे परिवार उनके साथ रहें। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस की जो टीम है वो अभी से यहाँ पर पहुंची हुई है और कोशिश की जाएगी कि जो लोग हैं, फैंस हैं, वो यहाँ पर पहुंचे नहीं। लेकिन एक अपडेट इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि माना जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आर्यन खान को लेने के लिए गौरी खान और शाहरुख खान मुंबई के आर्थर रोड जेल जा सकते हैं। सिर्फ वो अपनी लीगल टीम पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, बेल ऑर्डर कॉपी करने के बाद एनडीपीएस कोर्ट में जाएगी, उसके बाद शाहरुख खान या गौरी खान दोनों लोग मन्नत से निकलकर मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचेंगे और हो सकता है कि जैसे ही आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर निकलें, गौरी खान और शाहरुख खान उनको रिसीव करेंगे। विवेक, हम आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि 3 दिनों तक लगातार जो है बेल हियरिंग चली है, जिसके बाद जो है शाहरुख खान और गौरी खान को बड़ी राहत मिली, क्योंकि उनके बेटे आर्यन खान को हाई कोर्ट ने जो है बेल दे दी है। साथ ही साथ जैसे ही ये जो खबर बाहर आई, ये जो पूरा केस जो है लड़ने के बाद जो शाहरुख खान की पूरी लीगल टीम है वो मन्नत पहुंची, जिसके बाद यहाँ पर जो है खुशियों का माहौल था। शाहरुख खान की उनके लीगल टीम के साथ एक तस्वीर जो है वो बाहर आई, जिसमें सारे लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। शाहरुख खान लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे जो आर्यन खान है उन्हें जल्द से जल्द जो है बेल मिल जाए, क्योंकि लंबे समय से उनके बेटे आर्यन खान उनसे दूर थे, जिसके वजह से वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो अपने बेटे को जो है रिहा कर पाए। क्योंकि अगर कल उन्हें बेल नहीं मिलती तो उन्हें लंबे वक्त तक जो है अपने बेटे से दूर रहना पड़ता और उनके बेटे को जो है सलाखों के पीछे और कई सारे दिन जो है गुजारने पड़ते, जिसके चलते जैसे ही जो लीगल दिवाकर हमारे साथ लगातार जो है वो जुड़े हुए। दिवाकर, आप क्या कहेंगे, जो तस्वीर शाहरुख खान की बाहर आई थी जिसमें सारे लोग काफी खुश नजर आए थे, शाहरुख खान के मन्नत के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, साफ तौर पर एक खुशी का मौका तो जरूर था, क्योंकि जिस तरह से पहले लोअर कोर्ट में कोशिश की गई थी बेल के लिए, लोअर कोर्ट ने सुनने से इनकार किया था। उसके बाद जो टीम है वो सेशन कोर्ट गई थी, सेशन कोर्ट में तमाम पक्षों को जो है सुना था इस पूरे मामले में, लेकिन वहां से उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद जो उनकी लीगल टीम है बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचती है, और बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचने के साथ ही करीब 3 दिनों तक सुनवाई होती है, और 3 दिनों की सुनवाई के बाद ये मौका आता है जब बॉम्बे हाई कोर्ट एक ऐसा मोमेंट आता है जब कहता है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और साथ ही साथ मुनमुन धमेचा को बेल दी जाती है, बेल अलाउ की जाती है। मैं श्रेया जहां मौजूद हूं, ये मुंबई की भायखला महिला जेल है, जहां पर मुनमुन धमेचा जो क्रूज ड्रग्स मामले के एक आरोपी हैं, वो इसी जेल में बंद हैं पिछले 22 दिनों से, और आज उनकी भी रिहाई हो सकती है क्योंकि उनको भी बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। इंतजार इस बात का है कि उनकी लीगल टीम कब यहाँ पहुँचती है, कब पेपर जो है जेल में सबमिट किए जाते हैं, और फिर उस जो प्रक्रिया होती है रिहाई की वो शुरू होती है, ये देखना अहम है। अली कासिफ खान जो कि मुनमुन धमेचा के वकील हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका कहना है कि हम पेपर जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पेपर उनके हाथ में आ जाए, एनडीपीएस कोर्ट जाएं, वहां से तमाम दस्तावेज लेकर वो जेल पहुंचे और उनके क्लाइंट की रिहाई हो सके। लेकिन ये रिहाई कई शर्तों पर हुई है, इसको ध्यान में रखना होगा आरोपियों को। फिर नवाब मलिक ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने आर्यन खान की बेल पर जो है कई सारी बातें कही। तो नवाब मलिक की इस पूरी बाइट को हम सुनते हैं। आर्यन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले, इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा था। कल वो कोर्ट में दस्तक दे रहा था कि जो जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की है, उस जांच को सीबीआई या एनआईए के हवाले की जाए, और महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी ओर से रखा कि समीर दाऊद वानखेड़े को एंटी करप्शन के चार्जेज में या उगाही के चार्जेज में पुलिस को गिरफ्तार करना होगा तो उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए, आनंद भी हमारे साथ एनसीबी कैंप से जुड़े हुए हैं। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे वहाँ क्या कुछ हलचल जो है आज दिखाई दे रही है? आज देखिए, जो डीडीजी एनआर है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज जो तथाकथित सैम डिसूजा नाम का शख्स है, जिसका नाम हैनिक बाफना बताया जा रहा है, वो यहाँ पर 1 बजे पहुंचेगा। उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जाएंगे, क्योंकि जो 25 करोड़ के डील के आरोप लगे थे, जिसमें 2 अहम किरदार थे, किरण गोसावी और जो शाहरुख खान की मैनेजर पूजा का नाम आया था, उसमें बीच की कड़ी इसको बताया गया था। और इस शख्स जो है ये पालघर का रहने वाला है। इसने प्रभाकर के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है कि इसका नाम हैनिक बाफना है और इसके नाम और इसके फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया। इसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, जो डील के आरोप लगे थे। तो इसके बयान काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इस पूरे मामले में जो आशीष रंजन प्रसाद है, इंस्पेक्टर, जो पहले सीजर ऑफिसर थे, जो पहले पंच थे प्रभाकर और किरण गोसावी के, उनके कल 4 पेज के स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं और उसकी वीडियोग्राफी हुई है। उन्हें एक लैपटॉप दिया गया था और उस पर उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराए हैं। अब तक समीर वानखेड़े, इसके अलावा आशीष रंजन प्रसाद और एक समीर सालेकर जो सिपाही है, इन 3 लोगों के बयान जो है एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दर्ज कर लिए हैं। समीर वानखेड़े को अभी फिर से कोई सम्मन नहीं हुआ है। आज जो है वो यहाँ पर जो सैम डिसूजा है वो यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, और कुछ देर के बाद जो ज्ञानेश्वर सिंह है वो मीडिया से बात करेंगे और देखते हैं कि वो आगे किस तरह की चीजें मीडिया से शेयर करेंगे। अभी और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि आने वाले वक्त में जो पूजा डडलानी है, जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, वो भी यहाँ पर कैंप ऑफिस पहुंचेंगी और उनके स्टेटमेंट भी जो लेडी अफसर है महक जैन जो आई हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट है, वो यहाँ पर दर्ज करेंगी एनसीबी की जो विजिलेंस टीम में जुड़ी हुई है।
ठीक है, देखिए नवाब मलिक ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर समीर वानखेड़े पे एक बार फिर जो है निशाना साधा, क्योंकि जो समीर वानखेड़े की परिवार है वो बार बार यही कह रहे हैं कि नवाब मलिक ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया कि उनके जो परिवार है वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाएंगे। साथ ही साथ नवाब मलिक ने इस चीज़ का भी खुलासा किया कि आखिरकार जिस दिन रेड पड़ी थी 2 अक्टूबर को, उस दिन उस क्रूज पे दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम उन्होंने सबके सामने बोला और वो व्यक्ति काशिफ खान है। काशिफ खान एक फैशन टीवी का ओनर है जिसका नाम उन्होंने सामने लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े की जो पत्नी है उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने मराठी होने का जो पूरा का पूरा दावा किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार मैं भी 70 साल से जो है महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, तो क्या मैं मराठी नहीं हूँ? दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इन्विटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 1 महीने के भीतर लगभग जो चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ को घसीटा जा रहा है। मैंने कभी भी उनकी माताश्री, उनका ना नाम लिया, न कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली। लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है। कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में ना मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। देखिए, ये जो नवाब मलिक है उन्होंने एक बार फिर समीर वानखेड़े पे कई सारे आरोप लगाए, जहां उन्होंने पूरे ड्रग्स मामले में, जो क्रूज ड्रग मामला है उसमें एक दाढ़ी वाले का जिक्र किया था जिसका नाम का ऐलान उन्होंने आज किया है, जिसका नाम है काशिफ खान। और जैसे ही नवाब मलिक ने ये नाम लिया तो समीर वानखेड़े भी पीछे नहीं रहे। न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बातचीत के दौरान समीर वानखेड़े ने यही कहा
कि उनका काशिफ खान से कोई लेना देना नहीं है और नवाब मलिक के जो सारे आरोप हैं वो सारे झूठे हैं। तो लगातार जो है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की जो जंग है वो जारी है। नवाब मलिक भी जो है लगातार समीर वानखेड़े पे जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज एक और पत्र जो है वो लिखेंगे और सबके सामने जो है वो ट्विटर पे भी डालेंगे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा कि आज का इस पत्र में जो है समीर वानखेड़े जो है क्या कुछ करेंगे करके। तो देखिए साथ ही साथ न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली से जो विजिलेंस टीम आई है वो समीर वानखेड़े के कुछ और जो ऑफिसर्स हैं उनको पूछताछ के लिए जो बुला सकती है। अभी तक परसों के वक्त तक उन्होंने समीर वानखेड़े से जो है 4-5 घंटों तक पूछताछ की। साथ ही साथ समीर वानखेड़े के 3 और ऑफिसर्स के साथ उन्होंने पूछताछ की। तो लगातार जो है जो दिल्ली की टीम आई है, विजिलेंस टीम आई है, वो लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं, तो विवेक से जानना चाहेंगे कि विवेक क्या कुछ जानकारी जो है सामने आ रही है, किस किस को बुलाया जा सकता है? खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ता पिछले 11 महीनों से बंद था। अभी वहां सीमेंट की बनाई गई दीवार मौजूद है जिसे हटाने का काम भी किया जा रहा है। बताया यह गया है कि 1-2 दिन के अंदर रास्ते को फिर से खोल दिया जाएगा। बैरिकेड हटाने का काम बीती रात से ही प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इस दौरान वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद किसानों ने दावा किया था कि रास्ते उन्होंने नहीं बल्कि पुलिस ने बंद किए हैं। इसके बाद अब उन बंद रास्तों को खोलने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, टीकरी बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन सीमेंट की एक जो दीवार है उसे हटाने के लिए अभी भी मशक्कत जारी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो जो मेन हाईवे है दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला, उस मेन हाईवे पर पिछले 10 महीने से ज्यादा वक्त से जो मेन हाईवे का जो रास्ता बंद था उसे अब खोला जा रहा है। देखिए जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे इस रास्ते को बंद करने के लिए, ताकि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो दिल्ली ना आ जाएं, तो उनको रोकने के लिए जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे वो तमाम इंतजाम अब पुलिस की तरफ से हटाए जा रहे हैं। देखिए बड़े बड़े जो पत्थर लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, फिलहाल क्रेन की मदद से उसे हटाया जा रहा है। तस्वीरें थोड़ा आगे की दिखाते हैं। वहां पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको भी हटाने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर जो तार लगाए गए थे, कटीले तारें लगाई गई थी, उनको भी अब निकालने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो इंतजाम दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कर रखे थे उन इंतजामों को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ तौर पर कहा था कि प्रदर्शन करने की इजाजत सभी को होती है, अपनी बात रखने की इजाजत सभी को होती है, लेकिन आप इस तरीके से लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते, लोगों के लिए परेशानी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी ये जवाब मांगा था कि वो जल्द से जल्द ये बताएं कि आखिर उन्होंने इस तरह से रास्ता क्यों बंद कर रखा है। तो उसके बाद तमाम किसान नेता सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं कर रखा है, वो एक कोने में बैठे हुए हैं जबकि पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। उसके बाद से अब जो है पुलिस भी पूरा का पूरा जो रास्ता है वो खोल रही है। जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं ये दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाला पूरा हाईवे है और ये जो मेरठ से आप दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद होते हुए, वहां पर ये रास्ता पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब ये जो मेन लेन है वो भी अब पूरी तरह से खुलने जा रही है। तमाम जो इंतजाम है वो हटाए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी क्रेनें बुलाई गई हैं, तमाम जो साजो सामान है उसको एक तरफ से निकाला जा रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि थोड़ी देर बाद जब ये सारा सामान हटा लिया जाएगा तो उसके बाद ये पूरा का पूरा जो हाईवे है वो पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ बढ़ते हैं, मेरठ की तरफ बढ़ते हैं, तो उसे भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। वो एक लेन थोड़ी बंद की गई थी लेकिन अब वो भी खोल दी गई है। तो इस तरफ का पूरा जो रास्ता अक्सर जहां पर लोग काफ़ी परेशानी झेलते थे, क्योंकि जब ये मेन हाईवे बंद था तो लोग ऑल्टरनेट रास्ते से जाते थे, वहां पर काफ़ी दिक्कतें होती थी क्योंकि रास्ता सकरा होता था, ट्रैफिक ज़्यादा होता था, परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती थी। यही वजह है कि कोर्ट तक मामला पहुंचा। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने अपनी बार बार सुनवाई में कहा कि रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप अपनी बात दूसरे माध्यम से रखिए, सरकार से बात कीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए किसानों ने भी कहा कि वो नहीं रास्ता रोकना चाहते हैं, तो पुलिस ने कहा कि वो भी बैरिकेड हटा देते हैं। तो अब बैरिकेड जो है, सारे के सारे बैरिकेड जो हैं वो अब हटाए जा रहे हैं। तो करीबन 10 से 11 महीने बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो तमाम बैरिकेड्स थे जिसकी वजह से हाईवे को बंद किया गया था वो अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है।
गाजीपुर बॉर्डर पर भी अब रास्ते खुलने लगे हैं। हमारे साथ डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, पिछले काफ़ी लंबे समय से रास्ते बंद थे, लोग परेशान थे, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि इस तरीके से रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, क्या यही वजह है कि आज ये रास्ते खोले जा रहे हैं? हमारे जैसे कि ऑल्टरनेट रूट्स तो चल ही रहे थे, हालांकि हमारी टेम्पररी बैरिकेडिंग थी, सो आज हम वो भी रिमूव कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं हमारे दोनों हाईवेज ऑलरेडी मूवमेंट में हैं, सो जो बाकी के 2 हाईवेज हैं वी आर मूविंग दोज ऑल्सो। मतलब पूरा हाईवे एक तरीके से खुल जाएगा, ये कह सकते हैं आज? जी जी। और नीचे का भी एक रास्ता में बंद है जो मुर्गा मंडी की तरफ जाता है, क्या उसे भी खोला जाएगा? हमारे जो मेन रूट्स हैं दोज आर ऑलरेडी लाइक 2 ऑफ दोज आर ऑलरेडी ओपन, द रेस्ट 2 आर बीइंग ओपन। लेकिन किसान जो हैं वो यहाँ से मतलब फिलहाल हटने के लिए मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, भले एक कोने में रहें। तो क्या उसके लिए भी कुछ आपने तैनाती बढ़ा रखी है कि वहाँ पर किसी तरह का हर्डल ना हो, दिक्कत ना हो? बिल्कुल, हम लोग तैनात हैं। हमारे लगातार एवरीडे अरेंजमेंट्स लगते हैं, सो उसी के तहत हम लोग आज भी अरेंजमेंट्स लगाए हैं एंड विल बी कंटिन्यूइंग। तो सिक्योरिटी का इंतजाम किस तरीके से रहेगा मैम? क्योंकि अगर किसान दिल्ली जाना चाहें तो अब तो कहीं पर कोई रोकने की दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड तो पूरी तरीके से हट गए हैं। सो एज अ फोर्स हम लोग तैनात हैं, सो वीव मेड आवर अरेंजमेंट्स, सो विल डेवलप एज द सिचुएशन डेवलप्स। और किसानों से कोई बातचीत मैम कि आगे वो किस तरीके से करने वाले हैं, कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे? आपने भी कुछ बातचीत उनसे की होगी? हमें तो बैरिकेड्स रिमूवल का है आदेश, वी आर वर्किंग अंडर दोज डायरेक्शंस। और इस वक्त दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से सीधे लाइव। दीपक, देखिए पिछले 11 महीनों से ये रास्ते बंद थे। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का असर गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर होना शुरू हो चुका है, रास्ते भी खुलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सीधे तौर पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर। ऋतिका, साफ तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर अब रास्ता साफ होने जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्रेन देख सकते हैं, जेसीबी मशीन लगाई गई है, जो कि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए थे ताकि रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। उन रास्तों को अब खोला जा रहा है। ये जो क्रेन है, ये देखिए किस तरीके से मशीनें जो है लगाई गई हैं। बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे, रास्ता पूरी तरह से बंद था। आगे बैरिकेड है, कटीली तारें हैं और उसके बाद किसानों के टेंट लगे हुए हैं। लेकिन नेशनल हाईवे है और इस हाईवे से कई लोगों को रोजाना दिल्ली से गाजियाबाद, यूपी मेरठ की तरफ जाना होता है या फिर यूपी मेरठ की तरफ से दिल्ली आना होता है। लेकिन वो लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेते थे, पीछे से छोटे संकरे रास्ते से गुजरना होता था, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब वो स्थिति ठीक होने जा रही है। ये देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और ये जो तमाम जो बड़े पत्थर हैं उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। तमाम कवायद जो यहाँ पर की जा रही हैं, तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं कि यहाँ पर से तमाम जो सामान है वो हटा लिया जाए। हालांकि किसानों से भी जब बातचीत के बारे में पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि साफ तौर पर किसानों ने भी ये कहा कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया है, वो नहीं बंद करना चाहते हैं, तो फिर हम भी अपनी तरफ के जो बैरिकेड हैं वो हटा लेते हैं। 11 महीने से लगा ब्रेक अब बॉर्डर्स को हटता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, लेकिन सीमेंट के जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए थे, आप देखिए किस तरीके से अब जेसीबी मशीन्स के जरिए हटाने शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन-कौन से पड़ाव पार किए।